नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धनु राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। मेरा यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके सम्मुख ये धनु राशि की कुंडली है। जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है। अगर ये सेम पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में भी है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी चंद्र राशि जो है धनु है और आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम धनु राशि का सितंबर माह का ग्रह गोचर देखें तो सबसे पहले लगन में देवगुरु बृहस्पति हैं धनु राशि में और उनकी केतु के संयुति है। और माह के आरंभ में गुरु जो है वक्री होंगे और 17 सितंबर के बाद गुरु मार्गी हो जाएंगे। मकर के शनि हैं धन भाव में, वो भी वक्री अवस्था में, लेकिन माह के अंत में आते आते शनि मार्गी हो जाएंगे। मेष राशि के मंगल है पंचम भाव में और जब माह का आरंभ होगा तो सप्तम भाव में मिथुन राशि में राहु होंगे और जो 23 सितंबर के बाद वो राहु वृषभ राशि में आपके छठे भाव में चले जाएंगे। लाभेश शुक्र आपका कर्क राशि में आपके अष्टम भाव में विद्यमान है और माह के आरंभ में भाग्येश सूर्य की आपके दशमेश बुध के संयुति होगी और 15 सितंबर के बाद सूर्य व बुध जो है कन्या राशि में दशम भाव में आ जाएंगे और माह के अंत के आसपास बुध जो हैं आपके दशमेश बुध जो हैं लाभ स्थान में चले जाएंगे। और जो केतु हैं वो जब माह का आरंभ होगा तो धनु राशि में केतु होंगे और जब 23 सितंबर के आसपास केतु जो है वृश्चिक राशि में आपके द्वादश में चले जाएंगे। तो ये तो है ग्रह गोचर धनु राशि के जातकों का। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर के माह में क्या है? अगस्त का माह धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं गया क्योंकि उनके भाग्येश सूर्य अष्टम में चल रहे थे 15 दिन तक और दशमेश बुध भी अष्टम में थे। अब धीरे धीरे करके उनकी स्थिति सुधरने वाली है और स्थिति सुधरने का एक रीजन ये भी है कि सितंबर के माह में कई डेवलपमेंट हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति 17 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। गुरु के मार्गी होने से ये फायदा होगा कि अभी गुरु वक्री अवस्था में थे तो गुरु 12वें घर का फल देख रहे थे और 12वें घर का गुरु जो है खर्चे बहुत कराता है, खर्चे और यात्राएं कराता है। तो गुरु मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होके गुरु आपके धनु राशि में आपके पंचम सप्तम और नवम को देखेंगे। इधर ही माह के अंत तक आते आते शनि महाराज भी मार्गी हो जाएंगे। शनि महाराज के मार्गी होने से क्या होगा कि शनि महाराज जो अपनी पिछली राशि से धनु राशि से लगन से जो नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे वो शनि का नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिसके कारण काम में बाधा वगैरह आ रही थी। तो ये इस प्रकार गुरु और शनि दोनों के मार्गी होने का आपको इफेक्ट मिलेगा। और इसके साथ ही 23 सितंबर के आसपास आपकी धनु राशि राहु केतु के अक्ष से हट जाएगी। राहु तो छठे भाव में चले जाएंगे और केतु 12वें घर में चले जाएंगे। छठे भाव का राहु जो है काम में आसानी देता है, नौकरी की तलाश, शत्रुओं पर जीत, तो हर तरीके से छठे, क्योंकि राहु जो है वो 3, 6, 10 और 11 का ही अच्छा फल देते हैं। तो राहु उस जगह पहुंच जाएंगे जहां का वो अच्छा फल देते हैं। तो ये तो नई प्रगति है जो धनु राशि के जातकों को सितंबर के माह में मिलेगी। अब हम देखें कि सितंबर का माह उनके लिए कैसा जाएगा। तो मेरा मानना है कि 15 सितंबर के बाद उनके काम तेजी से होने लगेंगे और ये समय काम के लिए काफ़ी अनुकूल है क्योंकि माह के आरंभ में तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्येश सूर्य स्वराशि के होंगे और भाग्येश और दशमेश की युति होगी आपके नवम भाव में। लेकिन पूरा 15 सितंबर के बाद नवेश सूर्य और दशमेश बुध आपके दशम भाव में चले जाएंगे, जो काम के लिए बहुत शुभ संकेत है। धनु राशि के वो जातक जो कि जॉब की तलाश में थे उनको जॉब मिल सकती है और जो जॉब बदलना चाहते थे वो जॉब भी बदल सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि इनकी दशाएं किसकी हैं। या तो उनकी दशाएं लग्नेश गुरु की हों या धन भाव के स्वामी शनि की हों या लाभेश शुक्र की हों या दशमेश बुध की हों या भाग्येश सूर्य की दशा हो। तो ऐसी दशा में उनको इस गोचर का पूरा 100% लाभ मिल सकता है और वो अपनी जॉब बदल सकते हैं। आपको कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी और अगर आपकी कहीं से पदोन्नति की, प्रमोशन की बात चल रही थी तो वो बात अब आगे बढ़ सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा है क्योंकि दशम भाव में खुद बुध आ जाएंगे 15 सितंबर के बाद और बुध जो है व्यापार के कारक है और दशम भाव में उनकी उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि व्यापारी वर्ग के लिए ये बुध बहुत शुभ फलदायी होंगे। आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, बड़े निवेश का जोखिम ले सकते हैं, कोई नया काम की शुरुआत कर सकते हैं। भाग्य का आपको पूरा साथ मिला हुआ है। तो धनु राशि के लिए सितंबर के माह में उनको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। काम की बाधाएं दूर होंगी क्योंकि जब सप्तम भाव भी राहु केतु के अक्ष से हट जाएगा तो सप्तम भाव से भी व्यापार का विचार करते हैं। खासकर उन लोगों का जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा आ जाएगा। तो सप्तम भाव भी राहु केतु के अक्ष में नहीं होगा, दशम भाव में नहीं होगा, तो काम में आपको और आसानी रहेगी।
धन की अगर हम बात करें तो धनेश शनि और लाभेश शुक्र का पूर्ण दृष्टि संबंध है। 1 2 3 4 5 6 7 लाभेश शुक्र अष्टम से और धनेश शनि धन भाव से एक दूसरे को देख रहे हैं, और साथ ही धनेश शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की 10वीं दृष्टि अपनी उच्च राशि पर है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है धन के लिए। पहली मैंने बता दिया लगन व सप्तम भाव राहु केतु के इससे हटेगा, उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट और ये आएगा कि आपका जो सप्तम भाव था वो राहु केतु के कक्ष में होने से कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। आपके संग जीवन साथी के संग कोई गलत फहमियाँ थी तो वो गलत फहमियाँ भी दूर होंगी। पंचम भाव में मंगल विराजमान है जो प्रेम संबंधों के लिए उत्तम समय को प्रदर्शित कर रहे हैं। संतान सुख भी पॉजिटिव है, पर संतान सुख में ध्यान रखने की बात है कि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि पंचम भाव में जब मंगल का संबंध गोचर में भी हो जाता है तो कई बार जो है अचानक ही सर्जरी करने की या ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने की, अचानक से कॉम्प्लिकेशन होने की प्रेगनेंसी में संभावना होती है। साथ ही इस मंगल की दृष्टि आपके अष्टम पे भी होगी 1 2 3 4, इसलिए आप वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाएं। ऐसा ना हो कि तेज रफ्तार इसका इस्तेमाल करें, बिल्कुल गति को नियंत्रित रखें और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। आपकी वाणी से ऐसी बातें निकल सकती हैं कि सामने वाला आपसे किसी बात से नाराज हो सकता है, तो ये पॉजिटिविटी है। साथ ही 17 सितंबर तक आपके लग्नेश गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जब लग्नेश वक्री होता है तो कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है, विशेषकर जिनको पेट की प्रॉब्लम है या जो हृदय रोगी वगैरह है उसका ध्यान रखें। 23 सितंबर से छठे भाव में जो राहु आ जाएगा वो आपके काम के रास्ते आसान करेगा। सबसे पहले तो आपके मन में प्रश्न आएगा, छठे भाव का राहु कहेगा कि आपको अपनी जॉब को बदलना चाहिए, क्योंकि राहु क्या करता है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ाता है। तो हो सकता है कि आप नौकरी बदलने का विचार आपका बने, अगर बनता है तो 15 सितंबर के बाद कोशिश कीजिएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, कोई बात चल रही है, तो शत्रु आपसे पराजित होंगे, या समय आपके लिए शत्रुओं को पराजित करने के लिए बड़ा पॉजिटिव समय है। गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने कह ही दिया, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। तो ये तो है राशिफल धनु राशि के जातकों का सितंबर 2020 में। अब जो अगस्त में उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा कि काम उनके नहीं बन रहे थे, अब वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे और गुरु व शनि के मार्गी होने का भी शुभ फल मिलेगा। इसलिए मैंने कैप्शन दिया है, ये काम में सफलता का समय है। अब हम देखें कि धनु राशि के जातक अगर सितंबर के माह में किसी काम का प्लान कर रहे हैं, कोई कहीं जॉब ज्वाइन करनी है, कोई नया निवेश करना है, कोई नए काम की शुरुआत करनी है, किसी से एग्रीमेंट करना है, तो वो शुभ तिथियां कौन सी होंगी जिसमें उनका काम बनने की पूरी संभावना होगी। ये तिथियां वो होंगी जब चंद्रमा उनका धनु में, कुंभ में, वृषभ में, मिथुन में, कन्या में या तुला में होगा, तो ये चंद्रमा पॉजिटिव होगा। और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। अगर चंद्रमा पॉजिटिव है तो हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हम जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे और सही ट्रैक पे हमारी दिमाग में बात आएगी। तो वो शुभ तिथियां आप नोट कीजिए, 1 व 2 सितंबर, 3 व 9 सितंबर, 10 व 11 सितंबर, 12 व 18 सितंबर, 19 व 20 सितंबर, 21 व 24 सितंबर, 25 व 28 सितंबर, 29 व 30 सितंबर वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा हमारा पॉजिटिव होगा और इस दिन हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां होगा, यानी चंद्रमा या तो मीन राशि का, कर्क राशि का और वृश्चिक राशि का। इसको हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी चंद्रमा मीन में, कर्क में या वृश्चिक राशि में होगा तो वो चंद्रमा धनु राशि के लिए नेगेटिव है, इसलिए भूल कर भी उन दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार ना करें। वो अशुभ तिथियां आप नोट कीजिए, 4 व 5 सितंबर, 13 व 14 सितंबर, 15 व 22 सितंबर व 23 सितंबर। तो दर्शकों, ये था धनु राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए अब आने वाले 2 महीने ऐसे हैं कि अब उनके कामों में गति तेज होगी, काम की परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी, जो उनके काम रुके हुए थे वो काम तेजी से होने लगेंगे। वर्ष 2020 का एक अच्छा समय है जिसमें गोचर में नवेश और दशमेश की युति बनी है, और अगर उनकी कुंडली में दशाएं भी अच्छी हुई, लग्नेश गुरु की, धनेश शनि की, लाभेश शुक्र की, भागेश सूर्य की या दशमेश बुध की दशा हुई तो निश्चित रूप से उनके काम बनेंगे, चाहे वो जॉब करते हों या व्यापार करते हों। और जो जॉब बदलने का भी विचार कर रहे थे वो 15 सितंबर के बाद जॉब बदलने का मानस बना सकते हैं। तो दर्शकों, आपको ये मेरा राशिफल कैसे लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे भी उत्साह मिलता है और अपनी गलतियों का पता लगता है। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है
कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।